हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो गई या फिर बिहार विश्वविद्यालय जो कि BRAVU के नाम से जाना जाता है वो हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी, BNMU, VKSU, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटी बिहार के अंतर्गत, जिसमें 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम जो है लागू हो गया है इस साल से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2023 से 27 वाले ग्रेजुएशन, चाहे फिर वो BA हो, BSc हो या फिर BCom हो, अगर उसमें एडमिशन आपने ले रखा है तो फिर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम को लेकर के कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुकी थी, एक बार फिर से अपडेट किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, 4 साल वाले ग्रेजुएशन को लेकर के काफी एकदम जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट वे में दिए गए हैं राजभवन की ओर से, सही टाइम पे सत्र पूरा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, तो सेशन जल्दी से कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक जो टाइम इंटरवल दिया गया है उसी के दौरान सेशन कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जिसमें कई यूनिवर्सिटी जो है अभी तक एडमिशन को लेकर के जो टाइम लाइन दिया गया था उसके अंतर्गत कंप्लीट भी हो गया है, कुछ का बचा हुआ भी है, तो वो तो चलते रहता है। फिलहाल जिनका एडमिशन हो चुका है, अब एक ही बात कहना चाहेंगे कि अब आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा कि गाइडलाइन जारी हुआ है उसके अंतर्गत जो एग्जाम की डेट निकल करके सामने आई है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके एग्जाम की सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके ग्रेजुएशन जो नई बदल करके आई है 4 साल वाली, उससे रिलेटेड काफी सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो पहले का जो सिस्टम चल रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपके पास अभी कोई सीनियर भी नहीं है जिनसे आप अपना गाइडलाइंस ले सकते हैं कि किस तरीके से आगे पढ़ना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है आगे, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2 होता था, अब तो सेमेस्टर होगा 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर तक। सेमेस्टर 2 तरह के होंगे, 4 को ऑड सेमेस्टर और 4 को इवन सेमेस्टर कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, एक होगा ऑड सेमेस्टर जो कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ होगा, और एक होगा इवन सेमेस्टर जो कि सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट होगा। इसको मैं थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करूं तो देखिए, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर और सातवां सेमेस्टर, ये आपका ऑड सेमेस्टर कहलाएगा। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एट सेमेस्टर, ये आपका इवन सेमेस्टर कहा जाएगा। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। और इसका जो टाइमिंग होगा ना, जैसे कि देखिए, पहला यानी कि ऑड सेमेस्टर जो है वो जून से लेकर के दिसंबर तक चलेगा, और इवन सेमेस्टर जनवरी से लेकर के जून तक, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेमेस्टर की टाइमलाइन हो गई। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जून से लेकर के दिसंबर तक होगा, और दूसरा, चौथा, छठा और आठवां सेमेस्टर आपका जनवरी से लेकर के जून तक होगा। मतलब क्लासेस से लेकर के रिजल्ट जारी होने तक की जो टाइमिंग है वो 6 महीने की होगी। अभी आपने एडमिशन लिया है, आपकी क्लासेस, कई सारी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन क्लोज हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट है, आप लोग क्लासेस कीजिए। सिलेबस भी अवेलेबल करवा दिया गया है, सिलेबस studyorigen.com पे भी अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। आप आसानी से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कॉलेज जाइए, क्लास अटेंड कीजिए, 75% अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, मिड सेमेस्टर एग्जाम पहले की तरह अब नहीं होगा कि हाँ एग्जाम फॉर्म भराया और उसके बाद पार्ट 1 एग्जाम हो रहा है, पार्ट 2 फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट करें, इस तरीके से नहीं करना है। अब इस बार क्या होगा, जैसा कि बताई गई है, जो भी राजभवन की गाइडलाइन आई है उसमें होता है 2 तरह का एग्जाम। जब सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है ना, तो 2 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, एक को कहा जाता है मिड सेमेस्टर एग्जाम और एक को कहा जाता है एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरनली समझ सकते हैं। मिड सेमेस्टर एग्जाम को अगर आप समझना चाहें तो इंटरनल एग्जाम के तौर पे आप समझ सकते हैं। जैसे आपका सेंटअप परीक्षा होता था, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये उसके लेवल, मतलब इसके उसके बराबर नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है। जिस तरीके के आपके स्कूल में, कॉलेज में आपने 10th 12th किया है, आप सेंटर एग्जाम दिए थे दिसंबर में, नवंबर में, सबका अलग अलग मंथ में, मतलब जो भी होगा,
दिसंबर में और नवंबर में आपकी जो आयोजित की गई थी सेंटर परीक्षा, और उसके बाद बोर्ड का एग्जाम आप दिए थे डायरेक्ट फरवरी में। तो इसी तरीके से जब सेमेस्टर सिस्टम लागू होती है तो मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है जो कि कॉलेज करवाती है, और वो इंटरनली लिया जाता है, तो वो आपका सितंबर में हो जाएगा। जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं उनकी मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है सितंबर में होनी है। उसके बाद इंड सेमेस्टर को आप फाइनल एग्जामिनेशन समझ सकते हैं सेमेस्टर का, जिस तरीके से सेंटर मतलब अलॉट होगा आपको प्रॉपरली, जिस तरीके से एक एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उस तरीके से होगा उस सेमेस्टर का, पर्टिकुलरली फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा। तो ये आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। ये तो इंटरनल एग्जाम है जो कि कॉलेज में होगी सितंबर में, और इंड सेमेस्टर एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में। नवंबर में थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन और जो भी है डिटेल वो भी हम लोग अभी देखेंगे, न्यूज के पेपर कट के थ्रू आया है। और ये जो नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होगी, दिसंबर में आपका एग्जाम कंप्लीट होगा और जनवरी में आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज जो है शुरू हो जाएगी, और जनवरी के सेकेंड वीक में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बाद में आता है, क्लासेस शुरू हो जाती है। सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा ही होता है। अगर एक प्रॉपर तरीका से सब कुछ लागू होगा, जिस तरीके से एक प्रॉपर इस कॉलेजेस में हाई वोकेशनल कोर्सेज की जो क्लासेस करवाई जाती है, इंजीनियरिंग की जो क्लासेस होती है, बस रिजल्ट आते रहता है, क्लासेस इधर शुरू हो चुकी होती है, उसी तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। लेकिन जनवरी के सेकेंड जनवरी से, यानी 2 जनवरी से ही आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी की गई है। अभी आगे क्या क्या बताया गया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर की रिजल्ट आपकी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जारी होनी है, और सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जनवरी में शुरू होनी है। फिर से सेकेंड सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर एग्जाम आपका फरवरी में होना है, और उसका एंड सेमेस्टर का एग्जाम मई में होना है, जिसका रिजल्ट आपको जून के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो टाइमलाइन है आप देख सकते हैं, जून से मतलब जून से लेकर के दिसंबर, और जनवरी से जून, यही आपकी टाइमलाइन है। ऑड की हो गई जनवरी से, सॉरी, ऑड की हो गई जून से दिसंबर, और इवन की हो गई जनवरी से जून। तो ये आपकी टाइमलाइन है। अब ये जो पुष्टि की गई है वो न्यूज़पेपर कट के थ्रू की गई है, वो हम लोग जरा देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग जरा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये इमेज आ जाएगा जब नीचे स्क्रॉल आप करेंगे, और अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक दिया गया है लिंक, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो न्यूज़पेपर वाला पेज है आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ से आप आसानी से अपना यहाँ पे देख सकेंगे। अगर इसे हम बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा, प्रथम सेमेस्टर की क्लास शुरू सितंबर में होगी, मिड सेमेस्टर की परीक्षा। राजभवन के नए फॉर्मेट में 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर जो यूजी कोर्सेज है लागू हो चुकी है, जिसके लिए एकेडमिक सेशन का कैलेंडर भी जारी किया है। हालांकि इसके तहत 4 जुलाई से सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कुछ में नहीं हुआ है। 13 दिन विलंब यानी 17 जुलाई से क्लासेज शुरू हो रही हैं। वहीं 11 से 16 सितंबर तक मिड सेमेस्टर टेस्ट, ये डेट भी क्लियर कर दिया गया है। 11 से 16 सितंबर तक मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा। पहले सितंबर से आपकी जो कक्षाएं हैं 20 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लिखित परीक्षा जो एग्जाम सेंटर देकर के होती है वो होगी, और 16 से 23 तक प्रायोगिक परीक्षा, 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 10 जनवरी तक जारी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये आप समझ गए। अगले साल 2 जनवरी से शुरू होगा सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो जाएगी। राजभवन के कैलेंडर के अनुसार 7 जनवरी तक समय दिया जाएगा। 10 जनवरी से सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा शुरू होगी। मिड सेमेस्टर टेस्ट 15 से 25 फरवरी 2024 तक होगा। इस सेमेस्टर की कक्षा 30 अप्रैल को खत्म हो जाएंगी। 2 से 19 मई तक लिखित परीक्षा होगी, और 20 से 25 मई तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। 9 जून तक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर देना है। तो ये तो टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन पे यूनिवर्सिटी खड़ा उतरता है या नहीं उतरता है ये अलग बात है। ये जो टाइमलाइन जारी की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं एडमिशन का जो डेट था उसमें कई सारे यूनिवर्सिटी खड़े उतरे हैं। पटना यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गया, पीपीयू कंप्लीट हो गया, एलएनएमयू कंप्लीट हो गया, टीएमयू, मतलब मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको अपने एग्जाम का तैयारी शुरू कर देना है, जैसा कि पहले भी मैंने शुरू में ही वीडियो के शुरू में बताया। तो आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, क्लासेस कंटिन्यू करनी है, आपको अपना जो पढ़ाई है वो सब कंप्लीट करना है। कौन कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि कौन सा बुक पढ़ें। तो बुक को लेकर के भी सिलेबस में दिया गया है, वो बुक आपको कहाँ से मिलेगा इसको लेकर के ही जल्द नोटिस जारी की जाएगी। मतलब किस तरीके से आप अपना बुक ले सकते हैं और अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, इसको लेकर के
आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अब बात आती है, अगर आपको चाहिए ये वाली जो न्यूज़पेपर है वो, या फिर ये इस पेज पे आप आना चाहते हैं, तो इस पे आना कैसे ये आपको बता दिया जाता है। चलिए, इसके लिए आना है आपको, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, सर्च कर लेना है studyorigin.com। studyorigin.com पे आप जब जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, ये studyorigin.com एजुकेशन अपडेट एंड स्टडी सेंटर वाला, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने studyorigin.com का होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको सर्च बॉक्स में जाना है, ये जो सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है ना, ये सर्च बॉक्स बेसिकली आपको दिख जाएगा टॉप पे, अगर आप देखेंगे तो इस पे सर्च पे क्लिक करके आपको सर्च करना है बिहार यूजी सेमेस्टर एग्जाम। सर्च पे क्लिक करिएगा, जहां पे भी रहेगा फिल्टर होकर के आ जाएगा। फिल्टर होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 27 क्लिक होकर के आ चुका है। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पेज हो जाएगा ओपन, जहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आई डोंट थिंक कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन है अपने क्लासेस को लेकर के, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके के, क्योंकि ये नई नई नीति अपनाई गई है। आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है आपको क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट्स हैं वो बताइए। अगर ज्यादा स्टूडेंट को होगा तो उसको लेकर के एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के सही गाइडलाइंस अगर आप इधर उधर से ढूंढेंगे तो हो सकता है आप मिस गाइड हो जाए। तो आपको प्रॉपर तरीका से अपना कर लेना है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत जय बिहार।